ये श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में पछापछी का बहुत बड़ा डेरा है। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके हर भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होता है उसको संत कहते हैं, उसको सुजान कहते हैं। सु कहते हैं अच्छा और जान कहते हैं जानकार। अच्छा जानकार वही है जिसके अंदर पछापछी न हो, जिसके अंदर जात वर्ण न हो, जिसके अंदर देश पक्ष न हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का पक्ष न हो, उसको कहते हैं संत सुजान। और जिसके अंदर पछापछी है तो पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान। सारे संसार में लोग पक्ष में भूले हुए हैं। और जिसके अंदर पक्ष लगा हुआ है, जिसके अंदर मोह लगा हुआ है, वो साधु नहीं हो सकता है और वो भक्त भी नहीं हो सकता है। कहे कुछ और करे कुछ और, वो नहीं हो सकता है। तो संत गुरुजन किसी के पीछे नहीं पड़ते और किसी को ज्ञान बोध विचार में जे आ जाए ऐसा भी उनका भाव नहीं होता है। सुधार बिगाड़ व्यक्तिगत है। जो उपदेश सुन करके, ज्ञान की चर्चा सुन करके अपने आप सुधरता है तो उसी का सुधार होता है। और जो जबरदस्ती से सुधारा जाता है, जबरदस्ती कह के, जबरदस्ती किसी को सत्संग में लाया जाए या जबरदस्ती किसी के गले में कंठी डरवा दी जाए तो वो तो पशु के गले में डालना, उसके गले में डालना बराबर है। और रोज कोई शराब पीता हो और कहे नहीं तू गले में कंठी डाल ले और उसके गले में कंठी डरवा दी जाए तो पशु के गले में डालना और उसके गले में डालना बराबर है। तो उसको पहले सुधारा जाता, कहते भैया अपना सुधार कर, 1 2 साल 3 साल, जब पक्का प्रमाण में ठहरेगा कि तू ये काम नहीं करता है तब गारंटी भरी जाती है। और रोज शराब पी रहा है, रोज मांस खा रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है और कंठी गले में डरवा दी जाए तो गुरु का भी अपमान, कंठी का भी अपमान और कहने वाले का भी अपमान। इसलिए पहले सुधार, घोड़ा को पहले सलाया जाता है तब उसकी पीठ पर सवारी हो सकती है, नहीं तो कोई कर नहीं सकता। घोड़ा यदि सलाया ना जाए और तुरंत उसके खरीद करके उसकी पीठ पे कोई बैठ के चले तो गिर जाएगा, उसके दांत टूट जाएंगे। उसको कई महीनों तक सलाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, अर्गा चाल चलाई जाती है, खुद का चाल चलाई जाती है, उसकी पीठ पे हाथ मार मार के देखा जाता है और फिर एक जगह बांध करके उसकी पीठ पे बैठ करके वहां की वहीं घूमते हैं। जब वो पूरा सीख जाता है, पढ़ करके पारंगत हो जाता है और फिर खोल करके उसकी पीठ पे सवार बैठ जाता है, घोड़ा दौड़ता है, सवार गिरता नहीं। इसी प्रकार से हाथी को ला करके उसको भी सलाया जाता है, अंकुश की मां से उसको सीधा किया जाता है और तब पीलवान उसके ऊपर बैठता है और मारी कस के और भी बैठ सकते हैं। और जिधर को चला उधर को हाथी चलता है। और जंगल से तुरंत हाथी पकड़ लिया जाए, बैठे तो सूंड से पकड़ के नीचे दबा देगा, कितनों को मार देगा, बस में नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से संसार के लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, भांग खाते हैं, काम क्रोध लोभ में डूबे हुए, और वो आ जाते हैं संत गुरुजनों के पास में, धोखा देकर कंठी भी ले लेते हैं और लेकर के फिर वही काम करते हैं। तो उस कंठी देने वाले का भी कोई लाभ नहीं, लेने वाले का भी कोई लाभ नहीं, समय वो बर्बाद गया। तो पहले उनको सुधारा जाता है, कहा जाता है कि ऐसे कर्म कभी करना नहीं। साल भर उनको 1 साल 2 साल मौका दिया जाता है। अब उसमें ठीक है, 4 ओर से सही प्रमाण आता है कि इसने ऐसा कर्म नहीं किया, तब उसको दिया जाता है। और बीच बीच में कि नहीं शराब तो नहीं पीते पर होली दिवाली पर पी लेते है ना, तो वो शराबी है पक्का। संगत करिए ना दुष्ट की जो मत विनष्ट हुए भोली, ऐसों की जमानत कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ बीड़ी कभी कभी पी ली तो पी ली, महीना 6 महीना में, तो वो छोड़ना नहीं है। पूरा जीवन न, 1 साल में 1 बार 1 बूंद
डाल ले शराब की जीभ पे, शराबी तो शराबी है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर वजह सोई संत सुजान। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पछा पछी में कभी नहीं लगना चाहिए। जो मनुष्य पछा पछी में लग गया उसका कभी उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के राग को, द्वेष को, छल को, कपट को, पक्ष को, देश पक्ष, जात पक्ष, ये सारे पक्ष हटाने पड़ते हैं, तब साधु अपनी स्थिति में सही रह सकता है, तब अपनी साधुता को संभाल सकता है। और यदि पछा पछी लगी है तो न वो स्वयं साधु रह पाएगा, न उसकी सानिध्य में रहने वाले साधु हो सकते हैं, न किसी को सद शिक्षा दे सकता है, और न सद शिक्षा कभी उसकी किसी को लग सकती, क्योंकि उसके अंदर पक्ष है। तो सभी प्रकार के पक्ष को जो तज देता है, निपक्ष हो जाता है, वही साधु है। तो पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपक्ष हो के हर भजे, हर ये तज भजे छोड़ करके अलग हो जाए, किसी प्रकार पक्ष न हो, सोई संत सुजान। सो कहते अच्छा जानकार, वही अच्छा जानकार है, वही अच्छा त्यागी है, बैरागी है, और वही गुरु भक्ति कर सकता है। और नहीं तो कर नहीं पाएगा, उसके अंदर छल रहेगा, कपड़ रहेगा, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, सभी प्रकार के विकार उसके अंदर चलते ही रहेंगे। और विकारों का जहाँ पर डेरा लगाए वहां पर सद्गुणों का निवास नहीं होता। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति वहां नहीं, वहां तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इसी का डेरा लगा रहता है। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझाते हैं, कहते हैं पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर वजह सोई संत सुजान। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो चमड़े को देख करके, जो रूप रंग को देख करके जो मोहित होता है, वही तो चमार है। और जो जात पक्ष को देख करके, कुटुंब परिवार को देख करके अपनी स्थिति साधुता को जो भूल जाता है, वही तो चमार है। तो सदु और कोई चमार नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस चमड़े की पहचान पर नहीं बनना चाहिए, गुण लक्षणों को देखना चाहिए, अपनी स्थिति और दूसरे का देखना चाहिए। इसका बिगाड़ हो रहा है कि इसका सुधार हो रहा है। बिगाड़ और सुधार के जो चक्कर में जो सही अपना जीवन जीता है, वही साधु है, वही संत है। और जो बिगाड़ सुधार जाना ही नहीं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गोबर क्या है, घेबर क्या है, उसको पता ही नहीं हो, तो वो न्याय नहीं कर सकता है। न्याय वही कर सकता है कि जिसके अंदर पक्ष न हो किसी भी प्रकार का, और पक्ष को जिसने दूर कर दिया तो वो साधु, और पक्ष में फंसा तो असाधु। इसी प्रकार से चेतन भक्ति में रहा तो भक्त, और गुरु की कंठी गले में डाल के भूत भवानी चंद्री मुंडी डांकन शांकन इनको पीतल पत्थर के देवता पूजता भरा। तो नकली भक्त एक होता है असली, और एक होता है नकली। तो नकली सोना असली सोना भी होता है, और नकली चांदी और नकली चांदी भी होती है। इसी प्रकार नकली भक्त और असली भी होते हैं, और नकली साधु और असली भी होते हैं। तो इसलिए जो असल को जो धारण करता है, जो अच्छी मति को जो बना लेता है, जो विवेक विचार में रहता है, और संत गुरुजनों की सेवा में ही अपने पूरे जीवन को गंवाता है, किसी प्रकार का विकार अपने अंदर नहीं आने देता, वही तो साधु है। तो बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, और जय माने मुनवर ठगे, तो मान सबन को खाए। मान ने, घमंड ने, अहंकार ने बड़े बड़े मुनवर ठग लिए, बड़े बड़े तपस्वी ठग लिए, उनका पतन हो गया। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि छल कपट को दूर करके, राग द्वेष को दूर करके, पछा पछी को दूर करके तब निर्णय लेना चाहिए, उनका निर्णय पक्का होता है। और जो राग द्वेष में जो निर्णय लेते हैं, जो विचार नहीं करते हैं, उनका निर्णय भी अमान्य होता है, उनके न्याय को कोई मानता भी नहीं। तो जिसका न्याय ही नहीं माना जाए और पछा पछी में रहे, तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए अपने महत्व को समझना चाहिए, और जिसने महत्व को अपने को गिरा दिया तो पछा पछी में है पूरा का पूरा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के पक्ष को छोड़ो, मान घमंड अहंकार को छोड़ो, जात वर्ण का जो लेस है उसको छोड़ो, और 4 वेद 6 7 18 प्राणों में जो झूठी बात लिखी हुई है, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन हो, इसको जो त्याग देगा तो वो ही सार निर्णय कर सकता है, वो ही सतपथ का गामी हो सकता है। और नहीं तो मिथ्या धोखे में उसका पूरा जीवन चला जाएगा, धोखे में ही रहेगा। और धोखा
सबको गिरा देता है। जो धोखे में रहेगा वो गिरेगा, और जो धोखे को हटाएगा तो निर्णय उसकी बुद्धि अच्छा काम करेगी, और बुद्धि अच्छे काम करे चित्त भी उसका अच्छा हो जाएगा। चित्त अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो अहंकार घमंड अभिमान से वो दूर होगा, और दूर होगा तो सही न्याय करेगा। इसलिए न्याय नीति से काम करना चाहिए, सत्य न्याय निर्णय पर चलना चाहिए, बोध विचार में रहना चाहिए, अपनी इज्जत और दूसरे की देखनी चाहिए, और चेतन पूजा में अपने मन को लगाना चाहिए। अष्ट महासद्गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। तब आप पूर्ण रूप में अच्छे मनुष्य सज्जन बन सकते हो, और नहीं तो भैंसा बुद्धि रहेगी, ऊंट बुद्धि रहेगी, गधा बुद्धि रहेगी, और उसी में सारा जीवन चला जाएगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। पढ़ तो गए, खूब पढ़ गए, मास्टर कलेक्टर भी बन गए, बड़े बड़े बन गए, हाथों के नाखून रीछ बंदर भालू जैसे रखाते रहे, है ना। तो काहे की पढ़ाई लिखाई, बहुत से मास्टर होते हैं स्कूलों में पढ़ाते हैं, और हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं। बहुत से मास्टर देखे, और बहुत सी लड़कियां हैं लड़के हैं नाखून बढ़ा लेते हैं, हाथों के लंबे लंबे कर लेते हैं रीछ बंदर भालू जैसे, और दूसरा जन्म उसका रीछ बंदर भालू नहीं होगा तो क्या होगा। तो जो लड़कियां हैं जो लंबे लंबे नाखून रखा लेती है, तो वो रीछ नहीं बंद नहीं जैसी खाने में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। और जो मनुष्य हैं जो भालू बंदर, तो उन्हीं के होते हैं लंबे लंबे नाखून, उनको विवेक नहीं, विचार नहीं, अकल नहीं, और कुछ है नहीं, और वो बेचारे काट भी नहीं सकते। और मनुष्य विवेक खानी है, यहाँ पर आकर विवेक विचार के द्वारा शुद्ध सफाई रह सकती है। तो अन्य खानियों के संस्कार इसी मनुष्य जन्म में बनते हैं, और यहाँ पर यदि हमने ये विचार नहीं किया और आराम से वहाँ चले जाते हैं। अब पढ़ाने वाले मास्टर हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब मास्टर के ही लंबे लंबे नाखून हैं, तो वो क्या शिक्षा देगा दूसरे को, वो दे ही नहीं सकता है। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज विवेक विचार की जहाँ भूमिका पर हम लोग आए, और ये मनुष्य जन्म है तो इसको संभालना चाहिए, और इस मनुष्य को संभाल करके अष्ट महासद्गुण हृदय में धारण करके और शुद्ध साकार पवित्र भोजन पाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि अंडे तो हैं, पर अंडे भी शाकाहारी होते हैं, अंडे शाकाहारी कहीं नहीं होते, तो जी बिल्कुल झूठी बात है। अंडे मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए, इसमें पाप लगता है, और उसी जिस खाने के अंडे खाएगा उसी खाने में जाएगा। अब मुर्गी के अंडे खाएगा तो मुर्गी खाने में जाएगा, और जिसके खाएगा मुर्गियों को खाएगा, बकरा को खाएगा तो बकरे खाने में जाएगा, हिरण का मांस खाएगा तो उस खाने में जाएगा। जैसे कर्म करेगा वहां जाएगा। यदि मांस खाएगा तो मांस की दुकान पे जाएगा, और शराब पिएगा तो शराब की दुकान पे जाएगा, जुआ खेलेगा तो जुए के भड़ पे जाएगा, और सट्टा खेलेगा तो सटोरियों के पास में जाएगा। जैसे कर्म करेगा, विचारी होगा तो वैसे लोगों का साथ करेगा। तो समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, और मैं खींचता हूँ आपको चला स्वयं पर जाए। यदि वो समझाने से ना समझे, हटाने से जो ना हटे, जिसको विवेक विचार जिसका अंदर से बिल्कुल निकल के मारा गया हो, तो उसको सीख नहीं लग सकती। सदबुद्धि जी कहते हैं कि सीख जागो दीजिए जागो सीख सुहाए, और सीख दी बंदर को तो बेया का घर जाए। यदि बंदर बुद्धि वाले मनुष्य को यदि सीख दी जाए, तो जैसे चिड़िया का घर चला गया था बेया का, बंदर ने तोड़ के फेंक दिया। एक बेया चिड़िया थी, उसने बंदर से कहा कि अरे बंदर, तेरे कितने अच्छे अच्छे हाथ पैर हैं, और मेरे तो हाथ पैर भी नहीं, चोंच है, कितना अच्छा मैंने घोंसला बनाया है, और तू भींज रहा है। बंदर बोला अभी रुक जा। जैसे वर्षा बंद हुई तो बेया का घर तोड़ करके फेंक दिया, चिड़िया भी भींजने लगी। तब दूसरी चिड़िया कहती अरे बहना, तेरा घर कहाँ चला गया। तब वो कह रही है कि सीख जाको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख दी बंदर को तो बेया का घर जाए। इसी प्रकार से जो बंदर बुद्धि के, जो भैंसा बुद्धि के, जो बेकार की बुद्धि के, जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो अंडा खाते हैं, है ना, पत्थर पूजते हैं, चेतन पूजा जानते नहीं, तो उनकी तो वही बंदर बुद्धि है, दूसरे का भी घर बिगाड़ देंगे। तो सदबुद्धि जी पुकार के ऐसों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसों के पास भी नहीं जाना चाहिए। जो विवेक विचार माने ऐसों के साथ में बैठना चाहिए। और लड़कियों को भी चाहिए, पढ़ते समय जाते हैं तो अच्छे शुद्ध साफ पवित्र जो होती है उनके साथ में रहना चाहिए, नहीं तो आदत बिगड़ जाती है। लड़कों की भी बिगड़ जाती है, लड़कियों की बिगड़ जाती है। और घर में सज्जन माता पिता होते हैं, सत्संग होता रहता है, विवेक विचार की जागृति वहां पर होती रहती है, मन अच्छा रहता है, सुविद्या में उनका मन लगता है, कुविद्या से वो दूर रहते हैं, तब उनके घर का निस्तारा सही होता है, और सही चाल भी रहती है, और पहचान भी रहती है जी किन की लड़की है भक्त की, किन का लड़का है भक्त का है ना। अपनी रास्ता जाना, अपनी रास्ता आना, अपनी इज्जत रखना, माता पिता की इज्जत रखना, सबकी इज्जत बनाए रहना, ये सद्गुणों का उसके अंदर निवास होता है।
और जो ऐसा समझे ही नहीं, सोचे ही नहीं, कुछ भी खावे, कुछ भी पिए, कहीं भी बैठे, तो उनकी बुद्धि मारी जाती है। तो अष्टमास्त्र धारण करके 10 दूसरों का त्याग करके और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।